हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार, जिसका टॉपिक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे। आज इसकी 4th यूनिट प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज 4C हम सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अपने डाउट्स और क्वेरीज के लिए आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपने इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियोस अगर मिस कर दिए हैं तो आप उसकी लिंक प्लेलिस्ट जो कि मैंने प्रोवाइड की हुई है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं फॉर आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 8, जहां पर आपको ए दास गुप्ता की प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक इसका टैक्स। सो टैक्स होता क्या है? द गवर्नमेंट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सारी चीजें यूटिलिटी की बनाती है, वो हम टैक्स के रूप में अपने गवर्नमेंट को जमा करते हैं। और जो गवर्नमेंट है उसको अलग अलग फॉर्म के टैक्सेस में हमसे लेती है। जैसे कि इनकम टैक्स के फॉर्म में हम उनको पैसे देते हैं, वी गिव एज अ सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम वैट के नाम से भी जानते हैं। और जो बहुत सारे टैक्सेस हैं आजकल नए टैक्स के फॉर्म में मर्ज हो गया है, विच इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, विच इज कॉल्ड जीएसटी। जीएसटी जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1 जुलाई 2017 में। ये इसका डिटेल है। और ये टैक्स हर एक एमआरपी पे या फिर मार्क्ड प्राइस, जो कि मैं पहले बता चुकी हूं इसके प्रीवियस वीडियो में कि मार्क्ड प्राइस होती क्या है। तो जो भी मार्क्ड प्राइस होती है उस पर टैक्स लगाकर फिर हमको चीजें सेल की जाती हैं। तो आज हम इस टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें डिस्काउंट मिलता है और उस पर भी हमें टैक्स लगाने के बाद हम जो सेलिंग प्राइस या जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, जहां पर आप शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल्स में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में, वहां पर ये आपको कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ गोल्ड रिंग विथ मार्क्ड प्राइस रुपीज दिस मच एंड द टैक्स इज 12%। तो यहां पर आपको मार्क्ड प्राइस गिवन है और टैक्स परसेंटेज गिवन है। तो अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो जो भी आपको टैक्स परसेंटेज गिवन है इसको हम मार्क्ड प्राइस के अकॉर्डिंग एक जो टैक्स का अमाउंट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। सो टैक्स पेड विल बी इक्वल टू जितने परसेंटेज दिया हुआ है दैट इज 12% ऑफ द मार्क्ड प्राइस दैट इज रुपीज 13,000। तो इससे हमें वैल्यू पता चल जाएगी कि कितना आपको ये टैक्स पे करना है। सो 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 13,000, ये जीरो से ये जीरोस कैंसिल हो गए। सो वील गेट दी वैल्यू एज 1560। तो ये हमारा टैक्स पेड हमने निकाल दिया है। अब हमको कितना फाइनल प्राइस देना है? सो फाइनल प्राइस टू बी पेड इज इक्वल टू जो आपकी मार्क्ड प्राइस है दैट इज रुपीज 13,000 प्लस द टैक्स जो आपको पे करना है दैट इज 1560। तो जब हम इसको ऐड करेंगे इट इज गोइंग टू बी रुपीज 14,560। सो ये अमाउंट जो आप सामान खरीदेंगे या गोल्ड रिंग खरीदेंगे उस पर आपको ये पे करना होगा। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अ पेयर ऑफ शूज विथ मार्क्ड प्राइस 1200 एंड टैक्स 5%। तो पहले हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स पेड इज इक्वल टू जो हमको परसेंटेज गिवन है 5% ऑफ द मार्क्ड प्राइस दैट इज रुपीज 1200। तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 1200, ये हमने कैंसिल कर दिया, इट इज रुपीज 60। सो फाइनल प्राइस जो आप पे करने वाले हो, सो इट इज गोइंग टू बी द मार्क्ड प्राइस दैट इज 1200 प्लस द टैक्स पेड जो कि हमने कैलकुलेट किया है रुपीज 60। सो इट इज गोइंग टू बी रुपीज 1260। हेंस दिस इज द आंसर। Next is a computer with marked price rupees 22,000 and tax
is 12%. So टैक्स पेड के लिए फिर से हम यही कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज 12% ऑफ द मार्क्ड प्राइस, दैट इज रुपीज 22,000. So 12 divided by 100 multiplied by rupees 22,000. So ये जीरो से zeros cancel हो गए. So finally we'll have in calculation as rupees 2,640 and final price will be marked price, that is rupees 22,000 plus the tax, that is 2,640. Hence we'll have this as 2,4640 as the answer. Next is a car with marked price 3,42,000 and tax is 18%. तो पहले हम tax paid calculate करेंगे. Tax paid will be 18% of rupees 3,42,000. So 18 divided by 100 multiplied by 342,000. So we'll have it as 61,560 and the final price will be rupees 3,42,000 plus rupees 61,560. So जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे it is going to be rupees 4,03,560 as the answer. Next is a luxury van with marked price rupees 26 lakh and tax is 28%. तो पहले हम tax कैलकुलेट करेंगे. Tax paid is equal to 28% of 26 lakh. So it is going to be 28 divided by 100 multiplied by 26. So we'll have after calculation as rupees 728,000. Now final price will be equal to rupees 26 plus 728. So we'll have this as 33,28,000 as the answer. Next is if 5% tax is included in the prices, find the price before tax of each of the following. So first है हमारे पास TV bought for rupees 13,125. तो यहाँ हम एज्यूम कर लेंगे कि टैक्स के पहले का प्राइस जो कि मार्क्ड प्राइस है दैट बी एक्स. सो लेट द प्राइस बिफोर टैक्स बी रुपीज एक्स. सो यहाँ पर जो टैक्स इन्होंने कैलकुलेट किया है दैट इज 5%. सो 5% of x is going to be 5 upon 100 multiplied by x. So ये 20 times cancel हो गया तो x upon 20. So ये हमारा टैक्स आया है. अब जो उन्होंने फाइनल प्राइस पे किया है, फाइनल प्राइस पेड विल बी मार्क्ड प्राइस प्लस द टैक्स. सो इसको एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे इट इज 21x upon 20. और ये जो इन्होंने फाइनल प्राइस पे किया हमको ऑलरेडी गिवन है तो इसको हम इक्वेट कर देंगे. सो 21x upon 20 is equal to rupees 13,125. So x will be equal to rupees 13,125 multiplied by 20 divided by 21. On solving this, we'll get the value as rupees 12,500. So price before the tax is rupees 12,500. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं therefore the price of the TV before tax is rupees 12,500. 12,500. Next is a pencil box bought for rupees 84. So let the price before tax be rupees. इसके लिए हम y ले लेते हैं and tax is equal to 5% of y
So it is 5 upon 100 y, which is equal to y upon 20. Final price paid will be equal to y plus y upon 20, which is equal to 21 y upon 20. So this is equal to 21 y upon 20 is equal to rupees 84, and therefore y is equal to 84 multiplied by 20 divided by 21. So ये cancel हो जाएगा 4 times, so it is rupees 80. Therefore the price of pencil box before tax is rupees 80. Third is a bottle of shampoo purchased for rupees 357. So यहाँ पर भी हम assume कर लेंगे let the price of bottle be, इसमें हम ले लेते हैं rupees A. So tax will be equal to 5% of A, which is equal to 5 upon 100 A. So A upon 20 ये हो गया. Now the final price paid will be equal to A plus A upon 20, which is equal to 21A upon 20. So now we can equate 21A upon 20 as rupees 357. So A will be equal to 357 multiplied by 20 and divided by 21. So we can cancel this by 17. So finally we'll have this as rupees 340. So therefore the price of the bottle of shampoo before tax is rupees 340. Next is a calculator purchased for rupees 580.20. So यहाँ पर भी हम assume कर लेते हैं let the price of calculator before tax be rupees C हम assume कर लेते हैं. So tax paid will be equal to 5% of C, which is equal to 5 upon 100 into C, which is C upon 20. So now the final price is equal to C plus C upon 20, which is equal to 21C upon 20. इसको हम equate कर देंगे. 21C upon 20 is equal to 508.20. ये हमको value given है. So C will be equal to 508.20 multiplied by 20 divided by 21. On solving this, we'll get the value as rupees 484. So this is the price. Therefore, the price of calculator before tax is rupees 484. Similarly, a watch bought for rupees 1533. So let the price of watch before tax be W. So tax paid will be 5% of W, which is 5 upon 100 multiplied by W. So W upon 20. So ये आ गया आपका tax paid. Now the final price is equal to W plus W upon 20, which is 21 W upon 20. So 21 W upon 20 is equal to rupees 1533. So W is going to be 1533 multiplied by 20 divided by 21. On solving this, we'll get this as rupees
1460. So therefore the price of watch before tax is rupees 1460. Next is third question. The marked price of shirt is rupees 2400 and actually selling price after 12% tax is rupees 2688. Find the tax and the rate of tax. तो सबसे पहले इसका हमको मार्क्ड प्राइस गिवन है, that is rupees 2400 and the tax percentage is given 12%. और साथ ही साथ आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, दैट इज रुपीज 2688. सो टैक्स जो हमने पे किया है, टैक्स पेड विल बी इक्वल टू जो हमने सेलिंग प्राइस ली है उसमें से हम मार्क्ड प्राइस माइनस कर देंगे, दैट इज रुपीज 2688 माइनस रुपीज 2400 विच इज इक्वल टू रुपीज 288. नाउ let the rate of tax be X%. So it is X% of marked price is rupees 288. So marked price हमको पता है, we'll substitute here. So X upon 100 multiplied by 2688 is equal to 288. So X will be equal to 288 multiplied by 100 divided by 2688. So we'll have the answer as 12% the rate of tax. Next, question number 4. Meenu bought a pair of sandal for rupees 2576 including tax. If its marked price was rupees 2300, find the rate of tax. So यहाँ पर भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व करेंगे. मार्क्ड प्राइस हमको गिवन है, दैट इज रुपीज 2300 एंड वी हैव द सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स दैट इज रुपीज 2576. तो इससे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे. टैक्स पेड विल बी इक्वल टू रुपीज 2576 माइनस रुपीज 2300 which is equal to rupees 276. अब हम एज्यूम कर लेते हैं, let the rate of tax be X%. So X% of the marked price is rupees 276. हमको पता है marked price कितना है, that is multiplied by rupees 2300 is equal to 2576. So X will be equal to 2576. यहाँ पर ये 100 से ये zeros cancel हो जाएंगे, divided by 23 which is equal to again 12% as the tax paid. Hence this is the solution. Next question number 5. Archana bought 10 gram of gold for rupees 32,376 including 14% tax. Find the rate of gold per 10 grams. तो यहाँ पर 10 ग्राम गोल्ड का हमको ये जो है, दिस इज दी सेलिंग प्राइस गिवन. सो यहाँ हम एज्यूम कर लेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 32,376. साथ में आपको टैक्स रेट गिवन है, दैट इज दी 14%. अब हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द मार्क्ड प्राइस बी रुपीज एक्स. तो जो टैक्स हम पे करेंगे, टैक्स paid will be 14% of X which is equal to 14X upon 100. So final price या जिसको हम selling price बोल सकते हैं, which is equal to X plus 14X upon 100 which is equal to rupees 32376. Okay, so on solving this, we'll get 114x upon 100, which is equal to 32376. So x की वैल्यू हो जाएगी 32376 multiplied by 100 divided by 114. So on solving this, we'll get the value for x as rupees 28400. Therefore,
the rate of gold per 10 gram is rupees 28,400. Hence, this is the solution. Next question number 6. The marked price of mobile phone is rupees 45,000. It is offered at a discount of 7%. If the rate of tax is 16% on the selling price, find the final amount. तो पहले हम यहाँ पर गिवन जॉट डाउन कर लेते हैं. मार्क्ड प्राइस हमको गिवन है रुपीज 45,000. डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है हमको 7% एंड टैक्स इज गिवन 16% ऑन द सेलिंग प्राइस. तो हमको फाइनल अमाउंट दैट इज द सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. As we know, the selling price is equal to 1 minus discount percent divided by 100 multiplied by the mark price. So पहले हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे. 1 minus 7 upon 100 multiplied by 45,000. So it is 93 upon 100 multiplied by 45,000. ये जीरो से ये जीरोस कैंसिल. Finally, we'll have the value as 41,850. तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट किया है आफ्टर डिस्काउंट. अब इस डिस्काउंट पे जो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड किया है, इस पे हमको टैक्स लगेगा 16%. सो यहां से हम टैक्स पेड कैलकुलेट करेंगे. टैक्स पेड विल बी इक्वल टू 16% ऑफ द सेलिंग प्राइस दैट इज रुपीज 41850. सो इट विल बी 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 41850 विच इज इक्वल टू रुपीज 6,696. तो ये हमारा टैक्स हमने कैलकुलेट कर दिया है. नाउ द फाइनल अमाउंट इज दैट इज द सेलिंग प्राइस प्लस द टैक्स. सो सेलिंग प्राइस इज रुपीज 41850 प्लस द टैक्स दैट इज 6,696. So we'll get the final amount as rupees 48,546 as the final price. Next is question number 7. At a sale, a dining table with marked price rupees 43,000 is offered at 20% discount. If the tax is charged at 13% of the selling price, find the amount one has to pay. तो सिमिलरली इसके ऊपर वाले जैसे ही क्वेश्चन के साथ करेंगे. ये मार्क्ड प्राइस इज रुपीज इज इक्वल टू 43,000. ये हमारा मार्क्ड प्राइस है और डिस्काउंट हमको गिवन है दैट इज 20%. साथ में आपको टैक्स पे करना है 13%. तो सेम एज दी अबव सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर लेंगे. 1 माइनस डिस्काउंट इज 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 43,000 as the mark price. So it is 80 upon 100 multiplied by 43,000. On solving this, we'll get this as 34,400. Now we need to calculate the tax paid. So tax paid is equal to 13% of rupees 34400. So 13 upon 100 multiplied by 34400 as rupees 4,472. So the final amount to be paid, that is selling price plus the tax. Selling price is rupees 34,400 plus the tax, that is rupees 4,472. So we'll have the answer as rupees 38,872 as the answer. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर आप मेरे से पूछ सकते हैं. At last, don't forget to like and share my video with your family and friends, and please do subscribe my channel. Thank you for watching.